और हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं जो कि सैम्पल पेपर ऑफ जेई 2026 सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज प्रेजेंटेड बाय नम्मा गणित है। तो आप अगर इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो तो आप जल्दी से लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वो वहाँ पे कांटेक्ट करो, उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे एक नंबर मिलेगा, वहाँ पे हमारी टीम आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना टेस्ट सीरीज है तो आपके पास एक सवाल हो सकता है जो हमारे पास बिग प्लेयर्स हैं जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी नेशनल लेवल के हैं, तो उनका तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इतने बच्चे लिख ही रहे हैं, तो फिर आपका टेस्ट सीरीज क्यों? ठीक है, तो इसका एक सिंपल आंसर है। देखो, जब तुम क्या करते हो ना, जब तुम 25 चीज़ों में हाथ पाँव मारते हो तो क्या होता है, एक आप स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ पे आपका फोकस कम हो जाता है। तो जब आप नीट भी पढ़ाने लगते हो, जेई पढ़ाने लगते हो, और मैं कुछ कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड भी पढ़ाने लगते हो, तो आपका जो एक्सपर्टीज होता है एक पर्टिकुलर एरिया में वो लूज़ करने लगता है। सेकेंड चीज़ होता है जो, देखो हम भी यहाँ पे आके आपको कुछ ऐसा नहीं जो फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑफ कोर्स इज पेड, लेकिन अगर आप पे भी करवा रहे हो तो कम से कम आपका जो एंड यहाँ पे कंज्यूमर है वो है आपके बच्चे, तो उसको सिर्फ एक कस्टमर के दृष्टि से ना देख के थोड़ा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट भी देना चाहिए। तो कुछ कोचिंग्स हैं जिनके कंटेंट बहुत ही इरिलीवेंट है, वो नेशनल लेवल की कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने ऑलरेडी अभी चूंकि जेई मेंस लिख लिया है, तो आप अगर उन कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज देखोगे, लिखे हुए होगे, तो आपका ट्रेनिंग एक हाई लेवल प्रॉब्लम पे हुआ होगा, विच इन अ वे वाज नॉट मच इफेक्टिव फॉर योर जेई मेंस एग्जामिनेशन। कुछ ऐसी भी कोचिंग है जिनके खास के लोकल कोचिंग, कुछ नेशनल कोचिंग्स में है, जो कि आसान सा पेपर आपको बहुत बार देंगे अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे बच्चे उनके प्रति अट्रैक्ट हुए। तो बेसिकली वो लोग इन्वेस्टर को लाते हैं, और इन्वेस्टर का काम ही है आपको कम से कम पढ़ाई पे फोकस डालना और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा कमाना। ठीक है, तो चूंकि अभी हम लोग स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्स लाने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स में स्पेशली क्या होता है ना, आपको एक रिलीवेंट कंटेंट चाहिए खास के, और उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो एग्जैक्टली जेई एडवांस सिमुलेटेड होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन देख के आपको फील आना चाहिए जो भाई ये तो जेई एडवांस का फंट जैसे है, उसका राइटिंग्स वैसा है, उसका क्वालिटी वैसा होना चाहिए। वो जो क्वेश्चंस, जो फॉर्मूलेज डिमांड कर रहे हैं वो लास्ट 20 ईयर्स ऑफ जेई एडवांस के आसपास ही होना चाहिए, कोई बहुत ही न्यू फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। लास्ट चीज क्या है, विद इन सिलेबस होना चाहिए। जैसे एडवांस अभी स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस को इनकॉर्पोरेट किया, बहुत सारे नेशनल कोचिंग्स का मैं टेस्ट सीरीज देख रहा हूँ, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को पे फोकस ही नहीं कर रहा है, उन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन से क्वेश्चन ही नहीं बना रहे हैं, और आपको एक्चुअल एग्जाम में आएगा। तो इस सभी को दृष्टिकोण से देखते हुए आपको एक चाहिए जो बहुत ही हार्ड वर्क से बनाया गया है टेस्ट सीरीज, जो कि ISI, IITs और हमारे कुछ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं, प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो ऑलरेडी मैथमेटिकल रिसर्च से जुड़े हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हुए। और यहाँ पे आपके जो बुक के ऑथर हैं कुणाल सर, जो कि थिंक बुक विद 5 आइडियाज का ऑथर है, तो आप अगर बुक खरीदे होगे तो डेफिनेटली फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा जो आप टेस्ट सीरीज की लो, क्योंकि अब फायदा क्या होगा, उस बुक में से जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं उसको भी री इन्वेंट करके और जेई एडवांस के फैशन में सजा के, और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। उसके लिए प्लान ए और प्लान बी है, तो यू कैन गो हेड विद फुल डिटेल्स। और हम 7 फेब को जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं, तो इससे पहले आप इनरोल कर सकते हो। उसके बाद यूजुअली टफ होगा इनरोल करना, क्योंकि बीच में अगर आप इनरोल करोगे तो कुछ पार्ट आप मिस करोगे। यूजुअली हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और वहां पे वो पूरा डिस्कशन होंगे। जो प्लान ए लेने वाले हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्टली यू विल गेट अवे विद द पेपर्स, और कुछ बेसिक सजेशंस एक दिन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो बिफोर वी गो फर्दर, एक हम ये बहुत ही नाइस सा क्वेश्चन को बनाते हैं। हालांकि ये हमारे बुक थिंक बुक विद 5 आइडियाज में भी है, और इस टाइम के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं जो कि रिलेवेंट हैं और आपको मजा आएगा। सबसे पहले जब मैं ये क्वेश्चंस बच्चों को दिया तो उनका सोचने का तरीका बहुत ही सिंपल, गोलू मोलू टाइप का था, और जो कि खराब नहीं है। उन्होंने देखा हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है NICE, और ये प्रॉब्लम आपको हमारे किताब में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने NK को जोड़ना शुरू किया, 24 इंटू 1 प्लस 2 टिल 10, और कहीं ना कहीं आप इसको तो ऐड कर लोगे भाई, 10/2 इंटू 11, तो ये क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक्स इंटीजर है, 1 से 10 ले रहे हैं, तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सिमिलरली अगर आप थर्ड सी का कैलकुलेट करोगे तो n क्यूब का भी फॉर्मूला आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको सिग्मा n4 चाहिए जिसका फॉर्मूला है ही नहीं, तो अब बच्चे देख के ही छोड़ देंगे। कुछ बच्चे n क्यूब तक जाएंगे और देख के छोड़ेंगे,
कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे एक्स क्यूब तक करेंगे और फिर एक्स फोर पे आके अटक जाएंगे, मतलब उन्होंने फर्स्ट गो में पूरे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। एटलीस्ट इफ यू वुड हैव रेड द क्वेश्चन, यू वुड हैव लेफ्ट इट इन द बिगिनिंग, अगर आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त है तो। लेकिन देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है विद इन 2 मिनट, और यही चीज सब आपको एक अच्छे टेस्ट सीरीज जो है सिखाएंगे, रादर देन जस्ट कैलकुलेशन। खास के एडवांस जैसे एग्जाम में, मेंस में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकते हैं, एडवांस में 16 क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस, तो फॉर वन क्वेश्चन आपके पास काफी समय होता है, काफी मतलब एडिक्वेट टाइम है, जो कम से कम आप सेलेक्टिव वे में आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो और प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बात है भाई, 24x 12 4 12 8 1 6 11 6, ये सब कुछ कॉफिशिएंट शानदार सा लग रहा है। जैसे अगर हम EX का ही बात करें तो x कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये तुमको कुछ शानदार सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इसका फैक्टर जो है बेसिक मैथ्स में भी पढ़ते हो -1 है। क्यों -1 है? क्योंकि क्यूबिक को फैक्टराइज करने चाहोगे तो अगर हम x -1 डालें तो -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, तो ये होगा 12 -12 0। अच्छा, मतलब x प्लस 1 फैक्टर है। अब आपको याद होगा डेफिनेटली यहाँ पे आप सिमिलरली -2 भी 0 कर देगा और -3 भी 0 कर देगा। यूजुअली क्यूबिक में हम क्या सोचते हैं, अब यहाँ वो ट्रिक है, कांस्टेंट का फैक्टर सोचते हैं। तो अब देखो कहीं ना कहीं ये 4 कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट लिखा गया है, मतलब ई ऑफ एक्स कुछ नहीं है, इस प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर। ऐसे ही अगर हम सी ऑफ एक्स की यहाँ पे बात करें, और वो आइडिया कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर से भी लग रहा है भाई, 11 चूज 2 से ही क्यों कनेक्ट किया, ऐसा तो नहीं ये समेशन ऊपर वाला कहीं ना कहीं कॉम्बिनेटोरिक्स आइडेंटिटी में जाके सेट हो जा रहा हो। ठीक है, तो ये सब डाउट कैसे आएगा आपके दिमाग में, जो क्रिएटिव डाउट्स आई ऑलवेज टेल, इंस्ट्रक्टिव डाउट्स कैसे इंड्यूस होगा जब आप पीवाईक्यूज अच्छे से लगाओगे और अच्छे क्वालिटी के टेस्ट पेपर बनाओगे। ठीक है, चाहे वो आप जहां से बनाओ भाई, क्वालिटी होना चाहिए। नॉट टू रोस्ट एनी इंस्टीट्यूट और दिस, लेकिन एक कोचिंग है लाइक आई थिंक एक टेस्ट सीरीज है मैथांगो करके, अच्छा टेस्ट सीरीज है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे इनरोल करते हैं, लेकिन आप उनके क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, और जो अच्छे बच्चे हैं आई होप यू आर द पॉइंट। ठीक है ना, वो कॉपी पेस्ट पूरा क्वेश्चन रहता है 90%। तो भाई आप इतने अगर पैसा ले रहे हो, 8-9 हज़ार रुपया ले रहे हो, तो कम से कम थोड़ा रिसर्च करो भाई क्वेश्चन पेपर पे। आप बोलते हो मैं एक्सक्लूसिवली मैथ्स का कंटेंट डालता हूं, तो प्लीज डू थोड़ा रिसर्च, जिससे आप कम से कम क्वेश्चंस का देखने में, क्वेश्चन की क्वालिटी जो है वो जेई कैसा पूछने चाह रहा है आप उस हिसाब से पूछो। हाल फिलहाल में अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप आईटी कानपुर के सैम्पल पेपर से वहाँ पे से लो, जो उसमें हमारे काफ़ी कुछ बच्चे भी जूनियर्स थे जो ऑलरेडी आईटी कानपुर में उन्होंने एलमुनाई और प्रोफेसर्स जो हैं हेल्प किए। अब आईआईटी बम्बई के सैंपल जो है हम लोगों नम्मा गणित टीम ने बनाया था, हालांकि उसका लेवल बहुत ऊपर था एंड दैट वाज वेरी इंटेंशनल। ठीक है, लेकिन आप देखो कैसे क्वेश्चंस को टाइप किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को, स्ट्रक्चर्स को, फील को स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है, एनीवे अब अगर मैं CX की बात करूं तो आप CX पे भी शानदार अटैक कर सकते हो। 4x कॉमन ले लें यहाँ से, तो आप देखोगे अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या, ये तो फिर मजा आ गया भाई, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ फिर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसा दिख रहा है। अब तो मेरा हमारा ग्रिड जो है वो ज़्यादा हो गया, और IX को फिर मैं 12x कॉमन लेके x प्लस 1 लिख दिया, और NX जो है 24x लिख दिया। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, अब हम जैसे ही देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर का टाइप लग रहा है, तो अगर मैं EX को ही देखूं तो मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 24 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बाई 24। अब रीजन क्या है, क्योंकि ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर था, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है x प्लस 3 चूज 4। रिमेंबर यहाँ पे पूरा x जो है वो नेचुरल नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैंने n ना डाल के जान के x डाला हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि आपसे पूछा तो डिस्क्रीट आइटम जा रहा है। अब आप समझो EX ये हो गया। चलो अब मैं डिकोड करता हूँ C ऑफ x को, तो C ऑफ x इज 4x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आप क्लियरली देख सकते हो भाई, क्लियरली देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का डिमांड होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 का, तो यहाँ मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी हो गया 24 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग, दैट इज एग्जैक्टली 24 टाइम्स x प्लस 2 चूज 3। अरे भाई क्या क्वेश्चन सेट था। IX देखो, IX हो गया मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 1, यही ना भाई। अब x इंटू एक्स 12 इंटू एक्स प्लस, ये 2 फैक्टोरियल डिमांड क्या, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से फिर अपन के पास जो आया 24 x प्लस 1 चूज 2 हो गया।
अब अगर हम एन ऑफ एक्स देखें तो सबसे पहले देखो मैंने क्वेश्चन को रिवर्स में डाला है, 24x को लिख सकते हैं 24x प्लस। तो कहने का मतलब है नाउ वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि अपन के पास नीचे तो ये कांस्टेंट बैठा हुआ है, और ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्बिनेटरिक्स फॉर्म में सेट हो चुका है। अब देर किस बात की दोस्तों, चलो अब अगर मैं एन ऑफ एक्स को अगर मैं ऐड करता हूँ और एन ऑफ के को जो पूछ रहा है क्वेश्चन के इक्वल टू 1 से 10 तक, तो ये 24 बाहर चले जाएगा और हमारे पास ये कितना है के चूज 1 एंड दैट सिग्मा के इक्वल टू 1 टू 10। तो ये मेरा डिकोड कर रहा है 1 चूज 1 प्लस 2 चूज 1 ऑल द वे टिल 10 चूज 1, राइट, 10 चूज 1। अब आपको पता है ये अपन के पास क्या है, हॉकी स्टिक फॉर्मूला है, राइट, क्योंकि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि वी नो एन चूज आर प्लस एन चूज आर माइनस 1 इज एन प्लस 1 चूज आर, ठीक। अब इसको कोई बच्चा है ऐसा भी समझ सकता है भाई, हमारे पास n पर्सन है p1 p2 टिल pn, इसमें से n प्लस 1 पर्सन है सपोज, इसमें से किसी r को उठा लो तो उसमें तो सबका चांस आएगा ना, जैसे इसमें n प्लस चूज r विल बी हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, n प्लस चूज r, दीज मेनी एलिमेंट्स विल देयर। अब इसमें से कुछ ऐसे सीक्वेंस हो गए जिसमें pn प्लस 1 प्रेजेंट है, n प्लस 1 पर्सन जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा, और बहुत ऐसे सीक्वेंस होंगे जिसमें एब्सेंट होगा, और दोनों का यूनियन ले लेंगे मिला लेंगे तो मेरे पास n प्लस 1 चूज आ गया। अब देखो सिर्फ तुम प्रेजेंट वाले को अगर देख लें उसका काउंट और एबसेंट वाले का जोड़ दे तो n प्लस 1 चूज आ गया। अब ऐसा कितना है जिसमें n प्लस 1 एबसेंट है तो इसको डिलीट मारो भाई, तो अब बचा मेरे पास n आदमी, अब n में से किसी r को हटा लो, उतना काउंट मुझे मिल गया, ये एबसेंट वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। एबसेंट वाला को सपोज मैं ये डायग्राम से आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं हम लोग। और दूसरा अब n प्लस 1 प्रेजेंट है, तो अगर n प्लस 1 प्रेजेंट है और हमको n आदमी निकालना है तो अब n प्लस 1 तो ऑलरेडी रखना होगा, तो अब बचे हुए से कितने को निकालना है, n माइनस 1 से, तो मेरे पास हो गया n चूज r माइनस 1। तो ये आप देख सकते हो जो कितने आसानी से आप हॉकी स्टिक से बना लिए। तो आप उसी आइडिया पे यहाँ पे तुमको इसको सेम लाना है, तो 1 चूज 1 और 2 चूज 1 में ये तो दोनों ऊपर वाला सेम नहीं है, ऊपर वाला सेम नीचे वाला का डिफरेंस है, तो इसको लिख सकते हैं चालाकी से 2 चूज 2। तो अब ये क्वांटिटी कितना हो गया भाई, ये हो गया 3 चूज 2। फिर आगे वाले से रिएक्ट करेगा 3 चूज 1, तो देखो नीचे वाले का डिफरेंस 1 और ऊपर वाला सेम, तो ये हो जाएगा 4 चूज 2। ऐसे करते करते मेरे पास ये क्या हो गया 11 चूज 2। तो अब क्या देख रहे हो, ये जो पहला वाला सिग्मा है ऊपर भाई ये आ गया 11 चूज 2, दूसरा वाला सिग्मा सिमिलरली तुम देखोगे 12 चूज 3 आ गया, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं दूसरा वाला अगर करूँ इसका समेशन ले लूँ, सिग्मा ऑफ k प्लस 3 चूज 4 के इक्वल टू 1 से लेके 10, राइट, के इक्वल टू 1 से 10, तो ये मेरा 4 चूज 4 प्लस 5 चूज 4, फिर वही हॉकी स्टिक आइडेंटिटी उसको बोलते हैं 13 चूज 4, फिर इसको 5 चूज 5 लिख दो चालाकी से, 5 चूज 4 लिख दो, ऊपर वाले को कांस्टेंट करने के लिए 13 चूज 4। अब अपन के पास हुआ चेन रिएक्शन चेन प्रोपोगेशन, तो ये बन गया 6 चूज 5 प्लस नेक्स्ट टर्म बनेगा भाई 6 चूज 5 चूज 5 5 चूज 6 चूज 4, राइट, यहाँ पे 6 चूज 4 है ना, फिर 6 चूज 4, ऐसे करते करते जाएगा, ये दोनों बंदा रिएक्ट कर गया, यहाँ से बन गया फिर से 7 चूज 5, और ये करते करते लास्ट में जो मेरा जाएगा इसमें एक जोड़ दो इसमें भी एक जोड़ दो, तो 14 चूज 5। तो अब आपके पास जो आंसर है वो चीज़ खत्म है, तो अब ई हो गया 24 टाइम्स 14 चूज 5, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज 24 टाइम्स 14 चूज 5, ये वाला बंदा का समेशन जो है वो हो गया 24 टाइम्स 13 चूज 4, ये वाला बंदा 24 टाइम्स 12 चूज 3, ये वाला बंदा 24 टाइम्स 11 चूज 2, तो इसका आंसर आया 24। क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाए थे, और ये कौन बनाया था, ये क्वेश्चन जो है वो हम ही बनाए थे, और हमारे बुक द थिन बुक विद 5 आइडियाज में, हालांकि कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो अपने टॉपर्स बैचेज में इसके यूज़ किए थे, एक टेस्ट सीरीज है जो स्कोर टेस्ट भी लेता है, उन्होंने भी इसको यूज़ किया था। एनीवे फाइन, अच्छे क्वेश्चंस यूज करने दो, सबका कल्याण हो। लेकिन अब सोचो अगर टेस्ट सीरीज यूज कर रहा है तो आपको डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन मिले जो एक्चुअली क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो कितना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और खास मुझे ज़्यादा एडवर्टाइज करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ अच्छे बच्चे जो हैं वो मिल गए हैं और रेगुलर मैसेज करें, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, जो क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए सही है। और भाई जहाँ तक कि प्राइस बोल रहे हो तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, अगर कुछ आपको क्वालिटी चाहिए तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस प्रिपरेशंस टीम सेलेक्शंस
इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। एक एक क्वेश्चंस बनाने में 12-12 घंटा लग रहा है भाई। मतलब एक पेपर बनाने में 12 to 14 आवर्स जा रहा है, जबकि कंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट कंटेंट है फिर भी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो आई होप आई विल मीट विद सम मोर सच ट्रिकी क्वेश्चंस जो हम अपने टेस्ट सीरीज में यूज कर रहे हैं। और हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को यूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी किताब में दे दिया था, तो आई हैव नॉट यूज्ड मेरी किताब का क्वेश्चंस भी, क्योंकि बच्चे को रिपीटेड ना मिले, पूरा आपको नया फील आए। किताब का कुछ क्वेश्चंस को यूज भी किया गया है, तो उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो है टेस्ट सीरीज में दिया गया है, जो आप प्लान बी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई विल मीट यू विथ मोर सच एक्साइटिंग फीलिंग्स, और कैसे ट्रिक से, कैसे टेक्निक से, कैसे ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को टैग किया जा सकता है। इस सेशन से आज आपने हॉकीइस्टिक आइडेंटिटी के बारे में सीखा, उसका एक कॉम्बिनेटोरिक्स प्रूफ दिया। अब देखा जो कुछ सिलेबस में नहीं है उसका यूज नहीं करना होता है। हालांकि कोई बच्चा सिग्मा एन का पावर 4 का भी डेरिवेशन कर लेगा, n+1 का पावर 5 माइनस एन का पावर 5 करके सिग्मा लगा के टेलीस्कोपिक सीरीज। इसका मतलब अगर आपको पता है सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन का प्रूफ कैसे होता है, हालांकि इसका प्रूफ भी मैं 3-4 तरीके से बताता हूँ। एन इंटू एन प्लस 1/2 का प्रूफ मैं अपने क्लासरूम में 4 तरीके से बच्चे को बताता हूँ। लेकिन अभी आपका मकसद सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, अभी आपका मकसद वो ज्ञान लेना है जो ज्ञान का कन्वर्सन मार्क्स में हो जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, विल मीट अगेन सून। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ soldiers and all of warriors. Even you are a soldier, I am sure you will contribute towards the growth of yourself, inward journey as well as national growth. Thank you.